अच्छा भाई, बच्चों हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट की थी और इसमें हमने कॉन्टिनेंट शुरू किया था साउथ अमेरिका। ऐसे ही इसमें 2 कंट्रीज हमारे हो गए थे, बाकी वाले कंट्रीज जो हैं वो आज हम देख लेंगे। ठीक है? ये मैप आपके सामने इसका बना हुआ है। अगला मुल्क यहाँ देख लेते हैं, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सबसे पहले इसका कैपिटल लिख लो और इसकी करेंसी लिख लो। कैपिटल और करेंसी लिख लो। कैपिटल है इसका बोनीज एरीज। कैपिटल है इसका बोनीज एरीज। ठीक है? और करेंसी इसकी है पीसू। पीसू। यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड। एक आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड। आइलैंड है जहाँ पे फॉकलैंड वॉर भी हुई थी 1982 में। यहाँ पे एक वॉर हुई थी, फॉकलैंड वॉर सुधारा। फॉकलैंड वॉर 1982 में हुई थी। ठीक है? और ऐसे इसका कोई सवाल बनता नहीं है। और ऐसे से कोई सवाल बनता नहीं है। प्रेसिडेंट और इसका प्राइम मिनिस्टर एक बार बोलिए। सिस्टम रिसेंटली इसका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर चेक कर लेना कौन। ठीक है? सर यहाँ को गेम वगैरह भी नहीं है, फुटबॉल खेलते हैं। क्या चीज? सर गेम भी यहाँ मशहूर नहीं है, फुटबॉल। फुटबॉल मशहूर है, लास्ट वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ वो है। लेकिन अभी फिलहाल सवाल पता क्या आना कि ये इस साल जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हो रहा है? 2025 का करंट अफेयर, तो वो 4 साल पहले का हो गया ना, उसके बारे में शायद सवाल ना बने। ठीक है? जी सर। वो तो सर तो 3 मिनट है। कुछ नजर आ रहा? नहीं सर, लाइट चली गई है वहाँ पे। लाइट चली गई। बेहतर है। मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है सर। बताना एक बार। सर जी आवाज कट कट के आ रही है। आपको इंटरनेट किया था इस वजह से थोड़ा सा। अभी आवाज ठीक आ रही है? जी सर अब अभी ठीक ठीक है, है। स्क्रीन क्लियर है? ठीक है सर। ओके। अब आगे चलते हैं। यूरोगवे। यूरोगवे का जो कैपिटल और करेंसी, कैपिटल इसका फाइव जीरो, करेंसी इसकी पेसू है। करेंसी इसकी पेसू है। कैपिटल है इसका माइन जीरो, करेंसी इसकी है पेसू। अभी आप लोग का वर्ल्ड कप होस्ट, होस्ट भी था, विनर भी था। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, स्क्रीन भी। वॉइस सर स्क्रीन क्लियर है? पहला करा एक बार। सर अब ठीक है। ये यूरोग्वाई के नीचे आपने कैपिटल के आगे क्या लिखा हुआ है? माइंड वीडियो, कैपिटल का नाम लिखा है। कैपिटल का नाम सर नीचे समझ नहीं, फीफा वर्ल्ड कप 30 में जीता था या स्टार्ट हुआ था ये सर के? पहला वर्ल्ड कप यूरुग्वे में हुआ सर। 1930 में हुआ था। यूरुग्वे में सर। यूरुग्वे में हुआ था, होस्ट भी था और विनर भी था। पूछ सकते हैं कि पहला वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था और कौन था, विनर कौन था। विनर भी और होस्ट भी दोनों ही ये था, यूरुग्वे था। ठीक है। सर ये एक बार लाइन रिपीट कर दीजिएगा। फीफा वर्ल्ड कप के बैक साइड पे क्या आपने लिखा है? ये वाला जी सर लास्ट लाइन पे जो आपने फीफा वर्ल्ड कप के बैक साइड पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप तो आगे सर होस्ट के आगे क्या लिखा है आपने? एंड विनर। एंड विनर। तो सर 1930 में हुआ था ये। हाँ जी, 1930 में हुआ था। सर फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट और उसका विनर कौन था? क्या चीज? ये जो सर आपने लाइन लिखी हुई है फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होस्ट एंड विनर 1930, तो ये कौन सा कंट्री था? कौन से की हो रही है बात? सर यूरुग्वाई की। जो ऊपर हेडिंग थी उसके बारे में लिख रहा हूँ ना यार। ठीक हो गया सर, ठीक है। आगे चलो। जी सर। आगे अगला कंट्री देखो यार। बोलीविया।
बोलीविया, कैपिटल इसका है लापाज। लापाज। करेंसी इसकी है बोलीवियर। बोलीवियर। जो इसका कैपिटल है ना, ये हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड है। हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, सबसे हाइट पर है कैपिटल। हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। हाइट अगर आप इसके लिखना चाहो लिख लो, 3880 मीटर पे है ये। बस इसके बारे में दो सवाल ही बनते हैं, इसका कैपिटल, इसकी करेंसी। सर ये लैंड लॉक है ना? लैंड लॉक कंट्री है, देख लो, लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री वो होता है जिसके आसपास कोई समुद्र ना हो, जिसके आसपास अपना कोई समुद्र ना हो, वो लैंड लॉक कंट्री होता है। अगला कंट्री देखो, एक्वाडोर। 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 एक्वाडोर का कैपिटल और करेंसी लिख लो। कैपिटल इसका है क्विटो। क्विटो। ये सेकंड हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट। हाइट अगर आप इसके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2850 मीटर है। करेंसी इसकी लिख लो डॉलर है। करेंसी इसकी क्या है जनाब? डॉलर। डॉलर। सर कैपिटल इसका क्विटो लिखा है आपने? जी, क्विटो। अगला कंट्री देखो, कोलंबिया। कोलंबिया। इसका कैपिटल लिख लेना, कैपिटल और करेंसी, बस। कैपिटल इसका है बगोटा। बगोटा। करेंसी इसकी है पीसू। कैपिटल बगोटा, करेंसी पीसू। अच्छा मुझे 2 मिनट तो मैं आ रहा हूँ जरा, 2 मिनट तो मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा बता दें कि कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। मैंने अभी ज्वाइन किया है क्लास, तो इसलिए। बच्चे मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, जब तक आप ये लिखो, जब तक आप ये लिखो मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। ओके, 2 मिनट तो मैं आ रहा हूँ, कॉल आ गया मुझे।
वक्त पे ज्वाइन करो। जी बता, लिख लिया है? जी सर। जी सर। अच्छा, जो बच्चे लेट आई हो
बच्चे हम लोग कॉन्टिनेंट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसमें हमने कॉन्टिनेंट शुरू किया हुआ था साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद कंट्रीज के एमसीक्यूज लिखवाऊं, कौन कौन से एमसीक्यूज आपके पास बन सकते हैं जीके के लिए। ओके, ओके, जी सर। ओके सर। अच्छा आगे चलते हैं, पहले ये आप लिख लेना, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना, फिर मैं आगे चलता हूँ। 2-3 कंट्रीज और रह गए बस। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट सर्च करना कौन है इस टाइम पे? वेनेजुएला का प्रेसिडेंट सर्च करना इस टाइम पे कौन है? सर्च करके कोई बचा? वेनेजुएला। किसी ने किया? प्रेसिडेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं? प्रेसिडेंट बोला मैंने, प्रेसिडेंट देखना। सर ये विमेन है जी सर, डेल्सी, सर प्रेसिडेंट ये ही है। कोई डेक्ले रोडरिग्स है। डेल्सी सर डेल के विमेन। रोडरिग्स है ओल्ड कोई। वाला, ओल्ड वाला सर्च करना वो बेटे में ये होगा। क्रेडिट। ओल्ड वाला इसका सर्च करना वो ये होगा, रेस्टलेस, रेस्टलेस करके कुछ होगा, रेस्टलेस मेडोरो। चेक करो, ये था ओल्ड वाला, ओल्ड प्रेसिडेंट, पिछला वाला जो था, पिछला प्रेसिडेंट इसका ये था। जी सर यही है, निकोलस मडूरो ही है ओल्ड। ओके, सर ये ओल्ड और करंट दोनों लिख लें? हाँ जी, उसी का फोन लगा था मैं भी जरा। बताता हूँ इसका क्या चक्कर है। अगला हेडिंग ले लो, वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला का कैपिटल पहले लिख लो। कैपिटल इसका है कराकस, करेंसी इसकी है बोलीवियर। प्रेसिडेंट के बारे में इसका पूछा जाता है। न्यू वाला आप लोगों को लिख लिया, डेले डेक्ले कुछ है किसी, क्योंकि ये सर इसका डेले रोडिगो। रिसेंटली चेंज हुआ है। रॉड्रिगस, ये इसका प्रेजेंट है करंट। ओल्ड वाला जो था, इससे पहले वाला था, वो था रेस्टलेस मेडोरो। ये सदन का कुछ टाइम पहले चेंज हुआ, इसलिए क्योंकि मेरे माइंड में नहीं था, इतना याद था कि हुआ है। ठीक है, तो इसके सदर के बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसका भी अमेरिका के साथ चलता है ना फटा, जैसे ईरान के साथ है ना, इस तरह अमेरिका का इसके साथ भी इशू चल रहा है। तो उसके लिहाज से उसके सदर के बारे में पूछ सकता है। ठीक है,
इसका भी मसला वही है, तेल वाला। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल इसके पास है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल रखने वाला मुल्क है वो वेनेजुएला है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इसके पास है। लिख लो, ये भी सवाल है पेपर का, एमसीक्यू है। बिगेस्ट ऑयल रिजर्वर, बिगेस्ट ऑयल रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इसके पास है। बिगेस्ट ऑयल रिजर्वर वेनेजुएला, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जी क्लियर है। ओके हो गया। अगला देखो, मुल्क सूरीनेम देख लेते हैं। सूरीनेम, इसका कैपिटल और करेंसी कर लो सिर्फ इसके लिए। कैपिटल इसका है बच्चों पैरा। सर कंट्री का नाम काइंडली रिपीट करें। इसका कंट्री नेम। सूरीनेम, सूरीनेम, सूरीनेम। कैपिटल इसका है पैरामिराबो, पैरामिराबो। पैरामिराबो। करेंसी इसकी है डॉलर, डॉलर चलता है। डॉलर। उसके बाद अगला हमारे पास है गयाना, गयाना। आप में से कौन कौन सा बच्चा जो है वो बैट बॉल का शौकीन है, क्रिकेट का? क्रिकेट कौन कौन देखा आप में से? आज नहीं जाएगी उन्हें, डोंट वरी। क्या? ज्ञाना। सर स्वीट टू। क्या मतलब, समझ नहीं आती बात की। मतलब स्वीट टू। क्रिकेट का कौन कौन शौकीन है यार, आप में से बताना ना। तो बस कोई भी नहीं है, दो बंदे ही कह रहे हैं। कर दिया, कर दिया। क्रिकेट का, क्रिकेट में एक मुल्क है, एक टीम है वेस्ट इंडीज की, है ना, वेस्ट इंडीज की। तो दुनिया में वेस्ट इंडीज नाम का कोई भी मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। दुनिया में वेस्ट इंडीज नाम का कोई भी मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, ये सिर्फ एक क्रिकेट एसोसिएशन है जो 4-5 मुल्कों ने आपस में मिलकर बनाई हुई है। उनमें से गयाना भी एक है। अगर आप वेस्ट इंडीज के मैचेस देखो ना, तो जब उनके स्टेडियम्स में किसी में या शहरों का नाम आता है ना, तो उसमें गयाना भी होता है, गयाना का नाम भी आएगा। वो उसको मतलब कंसिडर करते हैं वेस्ट इंडीज में, ठीक है। हालांकि ये अलग से एक मुल्क है, गयाना। ओके, तो वेस्ट इंडीज नाम का कोई मुल्क नहीं है दुनिया में। ये छोटे छोटे आइलैंड और कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर क्रिकेट की एसोसिएशन बनाई है। ख्याल में ये बहुत सारे बच्चों को आप में से पता ही नहीं था कि वेस्ट इंडीज नाम की कोई भी मुल्क है ही नहीं दुनिया में।
अच्छा, जी सर। 11। इसका कैपिटल लिख लो, जॉर्ज टाउन। अगर आप इसकी वेस्ट इंडीज की लोकेशन देखोगे ना, तो आपको अमेरिका की वो नजर आएगी। ये साउथ अमेरिका, इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका, इसके सेंटर में सारा वेस्ट इंडीज खिल रहा पड़ा। इसके सेंटर में एक समुंदर है, और समुंदर के अंदर आइलैंड है, काफी ज्यादा मुल्क है, छोटे 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 छोटे, वो सारे वेस्ट इंडीज में आते हैं। कैपिटल इसका है जॉर्ज टाउन। करेंसी जॉर्ज टाउन, करेंसी इसकी चलती है डॉलर। डॉलर। करेंसी सर इसकी तो सर जो कंट्री मतलब शुमाल है अमेरिका की तरफ है, उनमें ज्यादा डॉलर है। तकरीबन। जी सर। जो बच्चे ने अभी ज्वाइन किया, उसका स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिख लेना, फिर आगे वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक हो गया सर। तकरीबन मेरे ख्याल मुल्क खत्म हो गए, यही थे, कोई रह गया? 2 हैं सर। नहीं कौन था? सर, ब्राजील है। वो भी मैंने करवाना है। और कोई? ब्राजील, चिली। चिली चिली हो हो गया सर। गया, चिली हो गया। पैराग्वे है। जी सर, पैराग्वे। पैराग्वे का भी कैपिटल जी सर, करेंसी पैराग्वे। है। क्या चीज? ब्राजील एंड पे रखा हुआ, वो उसके क्वेश्चन ज्यादा है, कराता हूँ। पैराग्वे सिर्फ रहता है। ये इसको मिटा दो। ये मिटा दो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये वेनेजुएला में वो वाटरफॉल भी तो है, एंजल वाटरफॉल। हाँ, एंजल वाटरफॉल पे वो भी लिख लो। वेनेजुएला में, बल्कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग उसमें लिखवाई थी मैंने ये चीज, जब हाँ जी, इसका। वो पहले लिख। जी हाँ, जी तो सर, मुल्क का लिखवाई थी नाम लिख लो, आपने। तो डबल रिपीट हो जाए क्या फायदा। मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था एंजल वाटरफॉल। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, पता नहीं मैंने कराया कि नहीं कराया। आओगे। पैराग्वे। पैराग्वे। कैपिटल इसका है गौरानी। गौरानी। करेंसी इसकी पीसू। करेंसी इसकी है पीसू। एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ, जिनकी करेंसी पीसू है वो लिख लो, करेंसी पीसू। इसमें कौन कौन से मुल्क आते हैं? चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया। इन सब की करेंसी पीसू है। 5 मुल्क है, चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया। ये 5 ही लिखवाए मैंने पीसू, और तो नहीं किसी की पीसू। सर ये कैपिटल क्या लिखा है आपने पैराग्वे का? गौरानी। गौरानी। हाँ, यही इनका पीसू है। ये 5 मुल्क है इस 12 में से जिनकी करेंसी पीसू है, ठीक है, देख लेना।
अब आ जाओ ब्राजील पे, आखिरी है, फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं, लास्ट कंट्री, ये मेरा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। सर ये जो अमेज़न रिवर और फॉरेस्ट है सर, इसका ये कितने मुल्कों में है सर, ये दोनों में बता दीजिएगा। ये मेरा ख्याल लेक्चर में नहीं बताया पहले। बताया था मैंने, सर वैसे नेम लिखवाया था और लेंथ वैसे लिखवाई भी थी। वैसे भी बताया था। ये बेसिकली ना शुरू होता है ब्राजील से, ठीक है, ये ब्राजील से शुरू होकर इधर को जाता है, कुछ गयाना का हिस्सा, कुछ वेनेजुएला का, कुछ कोलंबिया का, फिर आगे आता है पनामा। वो पनामा का जंगल एक अलग से जंगल है, लेकिन वो कहते हैं वो भी अमेज़न से निकल कर लगता है कहीं उसके साथ। ये ज्यादा मोस्टली रहता ब्राजील के अंदर, 2-3 मुल्कों में, ज्यादा मुल्कों में नहीं है, लेकिन वो ब्राजील इतना बड़ा है, वही रहता वन में आता है। जैसे आपका वो सहारा डेजर्ट है ना अफ्रीका में, सहारा डेजर्ट, वो 3-4 मुल्कों में फैला हुआ है, इसका भी यही हिसाब है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा जो है ना सहारा डेजर्ट का, वो एक कंट्री में है। इस तरह इनका होता है हिसाब किताब, लेकिन इसका 90% पार्ट जो है ब्राजील में है, इसलिए इसको ब्राजील में ही काउंट किया जाता है। ये लिख लिया तो मिटा दो इसको। जी सर मिटा दें। जी सर। तो अभी ब्राजील देखो और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ब्राजील 5th लार्जेस्ट कंट्री, दुनिया का 5वां बड़ा, 5th लार्जेस्ट कंट्री। इसका सीक्वेंस कुछ ऐसे है, रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील। जो आपके टॉप 5 कंट्रीज है, वो अगर उसकी लिस्ट इस तरह से है, रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना और ब्राजील। सर ये पॉपुलेशन के लिहाज से है या एरिया के लिहाज से? एरिया के लिहाज से, एरिया के लिहाज से। पॉपुलेशन हो तो पॉपुलेशन में चाइना पहले नंबर पे, इंडिया दूसरे पे। ओके, सर इंडिया फर्स्ट पे नहीं है, फिर चाइना, फिर यूएसए और चाइना पहले पे है, चाइना अच्छा। पहले पे पॉपुलेशन में, इंडिया दूसरे पे है। ये सीक्वेंस लिख लेना, आपको याद रहेगा, रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील। एरिया के लिहाज से इनका सीक्वेंस ये है, मतलब सेकंड थर्ड भी यही ऐसे है। आगे आ जाओ, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको, ब्राजील को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के फेफड़े, दुनिया के फेफड़े कहा जाता है इसको, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो इनका नेशनल गेम है फुटबॉल, 5 टाइम्स चैंपियन भी रह चुके हैं, 5 टाइम्स विनर। फीफा, इनका एक मशहूर फुटबॉलर है, पहले पहले पूछा जाता है किस मुल्क का प्लेयर है, फुटबॉलर।
कैपिटल और करेंसी इसकी लिख ले, कैपिटल और करेंसी लिख ले। कैपिटल इसका है ब्राजीलियस, सॉरी ब्रासिलस है, ब्रासिलस, और करेंसी इसकी है रियल। रियल भी पढ़ते हैं, रियल भी पढ़ते हैं, जो पढ़ना पढ़ रहा है, स्पेलिंग ये। ठीक है। उसके बाद समुंदर इसको लगता है बहुत बड़ा, एरिया बहुत बड़ा समुंदर का इसको ना, अटलांटिक ओशन लगता है सारा। तो यहाँ पे आपके जो है वो सी पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा है, बंदरगाह है। ठीक है। इसमें इनकी सबसे बड़ी जो बंदरगाह है वो सेंटियो पोर्ट है। सेंटियो पोर्ट, इसको कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है, कॉफी पोर्ट। अब कॉफी पोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूसर है, कॉफी प्रोड्यूसर। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी यहाँ से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जंगल ही सारा यहाँ पे, तो वो जो कॉफी बनती है वो यहाँ पे बनती है। उसके बाद यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है पुराना रिवर, पुराना 48 किलोमीटर है। इसका प्रेसिडेंट सर्च करना कौन है? प्रेसिडेंट देखना कौन है इसका? लास्ट टाइम तो लूला डी सिल्वा था, अभी भी यही है कि चेंज हुआ है? चेक करना जरा, प्रेसिडेंट बताना कौन है देखकर, यही है कि चेंज हो गया? यही है सर। सर ये यही है सर यही है। ठीक है, मेरा चेंज ना हो गया हो। लिख लो इसको, ये आपका सारा ब्राजील है। ठीक है। कोई सवाल है किसी का? तो ये कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी से चल रहा है। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सर बात आ रही है। एक तो बच्चों को कहें कि सर स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दिया करें ये रिमूव करने से पहले, और कुछ बच्चों की क्लास जो है नहीं हो रही थी, उन्होंने मैसेज कर रहे थे ग्रुप में, ये बच्चे एक स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में शेयर कर दिया करें, स्क्रीनशॉट लेके सर के ना ये नोट्स जो बना रहे हैं ना अभी शेयर कर दिया करें। जी ठीक है सर। हाँ जी बच्ची, आप पूछ रही थी। मैंने कहा कि ब्राजील को लंग्स कहा जाता है ना, इसमें पानी बहुत ज्यादा ही है कुछ और रीजन की वजह से? लंग्स का पानी से ना जहर वाला कनेक्शन है। लंग्स का पानी से क्या लिंक है? लंग्स तो पानी को उड़ा देता है, मतलब पानी तो लंग्स को उड़ा देता है। लंग्स का ताल्लुक होता है हवा के साथ, सांस लेने के लिए काम आते हैं फेफड़े, क्या पानी पीने के लिए काम आते हैं? बहुत सारे है। ठीक है। सर दो ही रिवर हैं यहाँ, अमेज़न और भी है लेकिन पूछा ही कहीं जाता। सर इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जंगल है, अमेज़न फॉरेस्ट है। अमेज़न फॉरेस्ट की वजह से कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, उसकी वजह से इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और दूसरी वजह ये है कि इसका रकबा पूरी दुनिया में 2.5% 2.5% है इसका, और साउथ अमेरिका में 47% जो रकबा है वो ब्राजील का है। बाकी जो 53% में टोटल 11 मुल्क है, वो 47% अकेला लेके बैठा हुआ है पूरे कॉन्टिनेंट का। जी सर, आपने इसका ये भी बताया था कि 40% जो इंडिया ने इसको डिस्कवर आउट किया।
अभी तक जो इसका जंगल है अमेज़न फॉरेस्ट है वो सिर्फ 40% डिस्कवर हुआ। उसमें ऐसे-ऐसे कबाइल हैं, ऐसे-ऐसे कबीले हैं जो बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है उनको। बहुत सारे कबीले यहाँ पे आज भी आदमखोर है, इंसान चाहे तो वापस ही नहीं आता। ऐसे-ऐसे जानवर हैं जो आपने आज तक ना कभी सुने हैं ना कभी देखे हैं, उनका नाम भी इंसान को नहीं पता। ऐसा इंसेक्ट कीड़ा पाया जाता है कि जिसके हल्के से डंक से इंसान का जिस्म पानी बन के बह जाता है। ऐसा-ऐसा सांप है जो आपको ज़िंदा निगल जाता है। पूरे का पूरा इंसान उस साबित खा जाता है सांप यहाँ पर ऐसा-ऐसा। एनाकोडा। एनाकोडा के की वो फील्ड मतलब उसका कह लो है जनरेशन टाइप। ग्रीन एनाकोंडा के बारे में बताया। यहाँ पर आपका दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ वो इस जंगल में पाया जाता है। वो इतना बड़ा मगरमच्छ होता है, ठीक है, कि एक घर जितना उसका हजम होता है। एक नॉर्मल जो घर होता है ना उसके जितना वो उसका वजूद है उस मगरमच्छ का। तो यहाँ पर वो जंगल जितना बड़ा है ना उसको इंसान आज तक डिस्कवर क्यों नहीं कर पाया इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। अगर कोई जाता है तो वो मारा जाता है। सिर्फ जो है वो हवाई जहाज के ज़रिए आप इसको देख सकते हो। इसके अंदर जाके उतर के आप नहीं जा सकते। एक लिमिट है, उससे आगे खत्म है, वापसी का चांस नहीं रहता। ये वजह है कि इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि जंगल ही जंगल है। जंगल से आपको क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो इंसान की ज़रूरत है। ये वजह है इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ओके? ओके हो गया सर, ओके। जी? सर एक और रिक्वेस्ट है सर, जिस दिन आपका लेक्चर हुआ करे तो ग्रुप में मेंशन कर दिया करें आपका लेक्चर जिस दिन। कि मेरा लेक्चर है? बच्चों मेरे साथ आपका वर्ल्ड जियोग्राफी और मैथ्स होनी है। वर्ल्ड जियोग्राफी और मैथ्स। वर्ल्ड जियोग्राफी और मैथ। तो जिस दिन वर्ल्ड जियोग्राफी या मैथ का लेक्चर होना समझो कि मेरी क्लास है। ठीक है? सर आप काइंडली आउटलाइन शेयर कर देंगे? देखिए आउटलाइन मैंने बनाई नहीं है अभी तक। मैं बना के शेयर कर देता हूँ, और सब बिजी था तो वो आप लोगों को कल या परसों तक मिल जाएगी आउटलाइन, परेशान ना हो। अभी तक हमने वर्ल्ड जियोग्राफी से स्टार्ट की है, एक ही कॉन्टिनेंट किया, 6 कॉन्टिनेंट बाकी है। अब कल से जो है वो नॉर्थ अमेरिका शुरू कर लेंगे हम। ठीक है? ठीक हो गया सर। अच्छा, आप में से वो किसी ने एग्जाम दिया था सैटरडे संडे वाला फौजी का? फौजी का टेस्ट था आप में से किसी बच्चे का? सर मेरा था इन्फोर्समेंट वाला। क्या हुआ? इन्फोर्समेंट हुआ था। फौजी का किसने दिया? सर मैंने दिया था। आपने दिया था? यस सर। कौन सा वाला दिया? कौन सी ईएसटी का था मेरा। ईएसटी उसमें जो पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे वो वही वाले थे जो मैंने क्लास में किए थे, बताए थे आप लोगों को। जी सर, उनमें से मोस्टली वही लगे हैं सर। जो पाकिस्तान ज्योग्राफी के मैंने क्लास में करवाए थे वो टॉपिक तकरीबन सेम वही था। बॉयज वाला तो मैंने भी दिया, खुद दिया। तो मुझे क्योंकि जो भी एग्जाम होता है ना मैं खुद जाकर देख आता हूँ ताकि मुझे अंदाजा हो कि सवाल क्या क्या आ रहे हैं पेपर में। ठीक है? जो बॉयज वाला पेपर था उसमें तकरीबन वही चीज़ थी जो मैंने क्लास में बताई थी पाकिस्तान अफेयर्स की। सर गर्ल्स वाले में भी वही कुछ था। हाँ वही था। मैथ का पोर्शन आप लोग को मुश्किल लगा होगा यकीनन। यस सर। ठीक है? मैथ क्योंकि का उसमें तो देखा ही नहीं था। रूट्स पूछे हुए थे ना। जी रूट्स पूछे थे ना। हाँ वो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं था, मेरे लिए तो खैर मुश्किल नहीं था। उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला था और सारे सवालों में वही फॉर्मूला फिट हो रहा था, ये वाला p²-4ac। सारे सवालों पे कॉमन था ये। अगर ये आता होता ना तो एक भी सवाल मिस नहीं होता, 10 सवाल ठीक होते।
तो उसने एक ही पैटर्न पे सारे 10 के साथ दिए होते सवाल, लेकिन वो बच्चों को रूट्स का पता नहीं था, इसलिए फंस गए सारे। अच्छा और ये मैं सवाल जवाब किया था, और मैंने जब मैथ का देखा ना, मैंने जब मैथ का क्वेश्चन देखा ना, मैं उस टाइम से मैं कहा गए बच्चे ये कि मुझे अंदाजा हो गया था। पता होता है ना कि वो बच्चे किस लेवल का काम करके जाते हैं और आगे वो एग्जाम में क्या पूछ ले। नहीं सर, ये इतना मुश्किल तो नहीं है, ये रूट्स मुश्किल नहीं फाइंड है, करना। लेकिन अगर ये आप पेपर में करोगे, मैट्रिक के सिलेबस में है ये चीज़। बिल्कुल मैट्रिक के सिलेबस में, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओ एकदम से आपके सामने आ जाए, आपको नहीं पता चलेगा। यही हुआ इनके सबके, जो है वो मोस्टली स्टूडेंट के साथ, क्योंकि जब मैंने जब पूछा रहा तो वो यही था, मैथ मुश्किल था, मैथ। मैं कहा मुश्किल नहीं था, आता नहीं था, बात ये करो। ठीक है। और जो उसमें ट्रिकी पोर्शन मुझे लगा वो इंग्लिश लगा मेरे ख्याल में। नो सर, इंग्लिश तो इजी था, इंग्लिश के तकरीबन सब इजी थे। वो आपकी इजी थे, बॉयज वाला बहुत मुश्किल था, सारे एंटोनिम सिनोनिम पूछे थे। नहीं, हमारा तो सिर्फ एक था सिनोनिम। हमारे ज्यादा थे बॉयज वाले। बाकी पेपर तो बहुत इजी था, जनरल साइंस का भी, जनरल नॉलेज का भी, जीके का जितना पोर्शन था वो तो तकरीबन वही था जो मैंने करवाया हुआ है, इतना होता है। तो इसका मतलब है कि आप क्लास में जो कर रहे हो वो एग्जाम में आ रहा है। ठीक है। इस तरह से डिटेल स्टडी अगर आप करोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी, वो आपको आगे क्या वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। और कोई सवाल है किसी का? सर जी जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर ये जो FIA के लिए हम वर्ल्ड जियोग्राफी कर रहे हैं, ये जीके है या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी एक अलग से सब्जेक्ट है? बच्चे जीके में ही वर्ल्ड जियोग्राफी आती है। मतलब कि ये हम जीके का ही टॉपिक कर रहे हैं, ये अलग से सब्जेक्ट नहीं है? हाँ जी, आप जीके के पार्ट कर रहे हैं। ठीक सर। ओके, वाइंड अप कर दे क्लास फिर। जी सर। चलो ठीक तो है। नेक्स्ट आपकी क्लास कब होगी? थर्सडे को, थर्सडे सर ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगी? मैथ की क्लास की बात करूँ, थर्सडे को, थर्सडे को जीके रहेंगे। क्या हुआ? और वर्ल्ड ज्योग्राफी की? जियोग्राफी की फ्राइडे को हो सके तो फ्राइडे को कर लेंगे, बता दो। ओके। ठीक है। ठीक हो गया सर। ओके, ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।